हेलो फ्रेंड्स, आज हम डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल.पी. टेसीटोरी से राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के जीवन परिचय के बारे में। इनका क्या योगदान रहा था, तो उनकी सभी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कई विदेशी हस्तियों ने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाकर उनके लिए कार्यशील रहे थे। उन्हीं में से एक नाम इतालवी विद्वान डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का नाम आता है। राजस्थानी भाषा के लिए उन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया था। आज भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महानुभावों को डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी अवार्ड दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये थे डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, जो कि फोटो में दिया गया है। इटली के एक छोटे से गांव उदीने में 13 दिसंबर 1887 ईस्वी में जन्मे एल.पी. टेसीटोरी 8 अप्रैल 1914 को मुंबई भारत आए और जुलाई 1914 में जयपुर राजस्थान पहुंचे। बीकानेर उनकी कर्मस्थली रहा। बीकानेर का प्रसिद्ध व दर्शनीय म्यूजियम एल.पी. टेसीटोरी की ही देन है। उनकी मृत्यु 22 नवंबर 1919 ईस्वी को बीकानेर में ही हुई। एल.पी. टेसीटोरी की कब्र बीकानेर में ही है। इनकी समाधि का निर्माण श्री हजारी मल बाटिया ने किया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने उन्हें राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वेक्षण व संग्रहण का कार्य सौंपा, जिसे पूर्ण कर इन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे तथा राजस्थानी पश्चिमी व्याकरण नामक पुस्तकें लिखी। टेसीटोरी की जीवनी। टेसीटोरी राजस्थानी इतिहास, भाषा और साहित्य में रुचि रखने वाले एक इटालियन विद्वान था। इनका जन्म 13 दिसंबर 1887 ईस्वी को दिल्ली के उदयने नगर में हुआ था। उन्हें अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त था। उसने रामचरितमानस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये देखिए दोस्तों, एक विदेशी विद्वान था जिसने रामचरितमानस पर पीएचडी की है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने टेसीटोरी की योग्यता से प्रभावित होकर 1914 ईस्वी में उसे भारत बुलाया। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की ओर से टेसीटोरी को हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना के सुप्रिटेंडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। टेसीटोरी ने जोधपुर को कार्य क्षेत्र बनाकर हस्तलिखित ग्रंथों के सर्वेक्षण का कार्य किया। बीकानेर में उसे महाराजा गंगा सिंह का सहयोग मिला। टेसीटोरी ने बीकानेर रियासत के प्रमुख गांवों एवं नगरों का भ्रमण किया और घूम घूम कर पुराने शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां तथा ऐतिहासिक सामग्री का संग्रहण भी किया। इस दौरान वह गाँव की गरीब जनता व किसानों के साथ घुल मिल गया। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी को यह विशेषता थी एल.पी. टेसीटोरी की यह विशेषता थी कि वह स्थानीय लोगों से उनकी ही भाषा में बात करता था। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने इंद्रिय पराजय और नासिकेत की कथा का इटालियन भाषा में अनुवाद किया। टेसीटोरी की जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसे आचार्य विजय धर्मसूरी से प्रेरणा और सहायता मिली। जैन साहित्य का व्यापक अध्ययन कर उसने विभिन्न ग्रंथों का संपादन किया। टेसीटोरी ने लिखा कि जितना बन सकेगा मैं भारतीयों के हृदय में घुल मिल जाऊंगा। मैं इसलिए भारत आया हूं क्योंकि मुझे भारत के लोगों व उनकी भाषा, इतिहास और साहित्य से प्रेम है, और इसलिए जितना भी ज़्यादा उनके बारे में जान सकूं उतनी ही मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का 22 नवंबर 1919 को बीकानेर में ही देहांत हो गया। पुरानी राजस्थानी की पश्चिमी विभाषा का वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने इंडियन एंटीवर्री में प्रस्तुत किया था, जो आज भी राजस्थानी भाषा शास्त्र का अब तक का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। इन्होंने रामचरितमानस, रामायण व कई भारतीय ग्रंथों का इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया था। वेलिकिसन रुक्मणी और छंद जेतसिरो छंद डिंगल भाषा के इन दोनों ग्रंथों को संपादित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। सरस्वती और द्वैतदत्ती की सूखी घाटों में हड़प्पा पूर्व के केंद्र को सर्वप्रथम एल.पी. टेसीटोरी ने ही देखा था। सरस्वती और द्वैतदत्ती की सूखी घाटी में कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व के प्रसिद्ध केंद्र को सर्वप्रथम एल.पी. टेसीटोरी ने ही देखा था। तो ये था दोस्तों डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य आएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी की जीवन गाथा?
तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।